प्यार की एक अनोखी कहानी का एपिसोड 27 आप सुन रहे हैं मेरे यानी सुजाता के साथ। सुबह 9 बजे कॉलेज में रॉकी कहता है, आज तुम लोगों के लिए मेरे पास सरप्राइज है। निया कहती है, सरप्राइज और तुम? गूगल, सच्ची बताओ ना रॉकी, क्या सरप्राइज है? निया, तुम्हारी शादी हो रही है क्या? रॉकी, नहीं यार। टियारा, अच्छा तो कोई नई गर्लफ्रेंड बनी क्या? रॉकी, नहीं, आज मेरे बड़े भाई को देखने वाले आ रहे हैं। निया, तो इसमें कौन सी सरप्राइज वाली बात है? रॉकी, है ना, क्योंकि उसमें मिस यूनिवर्स रिहाना पाल आ रही हैं। निया, वाव, लेकिन ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है, हम लोगों के लिए नहीं। रॉकी, ओहो, हम सब क्या हैं, फ्रेंड्स, तो सरप्राइज भी हम सब की हुई ना। मैं तो आज फुल्ली इंप्रेशन जमाने वाला हूँ। गाइस, आज पार्टी है, तुम सब शाम 7 बजे आ जाना। और आज मैं इतना खुश हूँ कि अभिज्ञान को भी इन्वाइट करूंगा पार्टी में। आज नो झगड़ा। मेघना इन सारी बातों को सिर्फ सुनती है, पर उसका ध्यान रिया पे रहता है कि कैसे वो उस लड़के के बारे में पता करेगी। तभी गूगल कहती है, मेघना क्या हुआ तुम्हें, तुम किस सोच में डूबी हो? मेघना, कुछ नहीं, चलो क्लास में चलते हैं। सभी क्लास में पहुंचते हैं। मैम आती हैं। मैम कहती हैं, तुम लोगों ने असाइनमेंट की लिस्ट तैयार तो कर ली होगी ना, जमा करो। निया, क्या सब्जेक्ट चुना है तुमने? निया, मैम मेरा सब्जेक्ट है स्टंट, मैं इसी पे रिसर्च करूंगी। निया की ये बात सुनकर सब क्लास में हंसने लगते हैं। मैम, स्टॉप गाइज। निया, ये कौन सा सब्जेक्ट है स्टंट? निया, मैम मैं उन लोगों पे रिसर्च करना चाहती हूँ जो खतरों से भरा स्टंट करते हैं। मैम, तुम्हें पता है ये आसान नहीं होगा। निया, जी मैम, आसान तो सब कर लेते हैं, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। मैम, देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अलग करने के चक्कर में 1 साल और तुम्हें इसी क्लास में रहना पड़े। खैर, बैठ जाओ। अच्छा तो चेतना और गूगल जी, आप बताइए। चेतना, मैम मैंने अभी अभी सोचा कि जब निया स्टंट पे रिसर्च करेगी तो उसे स्टंट करने वाले बॉयज के बारे में पता कैसे चलेगा, तो मैं ना स्टंट करने वाले बॉयज के बारे में पता करके निया की हेल्प करूंगी। मैम, मैं बता दूं आपको गूगल और चेतना कि स्टंट सिर्फ बॉयज ही नहीं करते, मैन भी करते हैं और ओल्ड मैन भी करते हैं। गूगल, कोई बात नहीं मैम, मेरा फोकस सिर्फ बॉयज पे ही रहेगा। मैम, क्या कहा? गूगल, कुछ नहीं मैम। मैम, ओके। टियारा, तुम बताओ। टियारा, मैम मैं खूबसूरत चीज़ों पे रिसर्च करना चाहती हूँ। मैम, गुड। अब रॉकी, तुम्हारा क्या है? रॉकी, मैम मैं नई नई जगहों के बारे में रिसर्च करना चाहता हूँ। मैम, वेरी गुड। अच्छा मेघना, तुम बताओ। मेघना मैम की बात नहीं सुन पाती। मैम एक बार फिर से कहती हैं, मेघना तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मेघना चौंक के कहती है, यस मैम। मैम, तुम कहाँ खोई हुई हो? मेघना, सॉरी मैम। मैम, ओके, ये बताओ कि तुमने असाइनमेंट के बारे में क्या सोचा है? मेघना, मैम मैं जासूसी पे रिसर्च करना चाहती हूँ। मैम, जासूसी? मेघना, यस मैम। मैम, ओके, इस बार का बैच तो बहुत अजीबोगरीब है। अच्छा, अब अभिज्ञान तुम्हारा क्या है? अभिज्ञान, मैम मैं पुरानी किताबों पे रिसर्च करना चाहता हूँ। मैम, पुरानी किताबों पे? लेकिन ये टफ होगा अभिज्ञान। अभिज्ञान, डोंट वरी मैम, मैं कर लूँगा। मैम, ओके, फिर लग जाइए अपने अपने काम पर आप सभी लोग। क्लास से बाहर निकलते अभिज्ञान मेघना से कहता है, मेघना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेघना, देखो आज मुझे तुमसे नहीं उलझना है। अभिज्ञान, तुम्हें जासूसी पे रिसर्च क्यों करना है? मेघना, क्यों? मेरा मन। तब तक निया, हे मेघना चलो आज चलते हैं शॉपिंग। मेघना, नहीं निया, आज नहीं। निया, मैंने कह दिया तो बस कह दिया। मेघना, ओके बाबा, लेकिन पहले रिया को देख लें। निया, ओके चलो। मेघना निया हॉस्टल जाते हैं तो वहाँ रिया फोन पे बात करके रोती रहती है। मेघना निया पूछते हैं कि क्या हुआ रिया, तुम इतनी परेशान हो और रो क्यों रही हो? रिया रो रो कर बोलती है, मैं जीना नहीं चाहती, मैं अब अपने आप से थक चुकी हूँ। मेघना, पागल मत बनो रिया, तुम बस एक बार उसका नाम बता दो। निया, हाँ रिया, बस तू एक बार नाम उसका बता दे, फिर देख हम उसकी कैसे बैंड बजाते हैं। रिया, मैं उसका नाम नहीं बता सकती वरना वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। तुमने तो मेघना देखा था ना कि उस रात क्या हुआ था। निया, मेघना तुमने उसे देखा है? मेघना, यही तो अफसोस है निया कि उसको मैंने पीछे से देखा था, उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। निया, तुमने कुछ तो देखा होगा ना मेघना, याद करो। मेघना रिया के सामने कुछ नहीं बोलती है, वो धीरे से इशारा करती है निया को। निया फिर कहती है, रिया तुम अब आराम करो और टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर निया और मेघना बाहर आते हैं और निया पूछती है, अब बताओ मेघना। मेघना कहती है, मैंने देखा था उसके दाहिने हाथ में एक घड़ी थी और चमगादड़ का टैटू बना था। निया, चमगादड़ का टैटू? मेघना, हाँ बस इतना ही देखा है, समझ नहीं आ रहा कैसे ढूंढेंगे। निया, चलो। मेघना, कहाँ चलें?
मेघना निया एक टैटू वाले शॉप पे पहुंचते हैं। शॉप वाला, जी मैडम क्या बात है, किसे टैटू बनवाना है? निया मेघना का हाथ पकड़कर, इसे टैटू बनवाना है, वो भी चमगादड़ का। शॉप वाला, अरे मैडम ये टैटू तो सिर्फ लड़के बनवाते हैं, लड़कियों के लिए ये टैटू नहीं बनता है। निया, क्यों? चमगादड़ के टैटू में लिखा होता है क्या कि मैं जब बनूंगा तो लड़के के हाथ पे? शॉप वाला कहता है, देखिए मैडम आप किसी भी शॉप पे जाएंगी आपको कोई नहीं चमगादड़ का टैटू बनाएगा, और मैं ही हूँ पूरे सिक्किम में जो ये टैटू बनाता हूँ। मेरा नाम मणि है, कुछ और देख लीजिए आप। निया, कुछ और नहीं चाहिए, नहीं बनाओगे तो हम जाते हैं। शॉप वाला, फिर जाइए मुझे क्या। मेघना निया गुस्सा होके चले आते हैं। मेघना, अब क्या करें निया? निया कुछ सोचते हैं और कुछ देर बाद खिड़की से कूदकर निया अपने घर में घुसती है और अपने पापा का टी शर्ट और जीन्स चुराकर भागती है। मेघना, ये क्या होगा अब? निया, रुको तो। तुरंत निया टी शर्ट जीन्स पहन लेती है और मेघना को साड़ी पहना देती है। निया कहती है, अब चलो। मेघना, अच्छा और दाढ़ी मूछ? निया मेघना से कहती है, उसका भी जुगाड़ है, और जल्दी से दाढ़ी मूछ लगा के तैयार हो जाती है। मेघना लाल रंग की साड़ी और बड़ी सी बिंदी लगा के एकदम जयललिता लगती है। दोनों शॉप पे एक बार फिर पहुंचते हैं। जैसे ही दोनों शॉप के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, सामने अभिज्ञान। निया कहती है, मेघना यहाँ अभिज्ञान टपका है। मेघना, पहचाना तो नहीं ना? निया, तुम संभल कर, मुझे कोई पहचान जाए मैं इतनी छोटी कलाकार नहीं हूँ। मेघना, पता है मुझे, अब चलो। मेघना निया दोनों एक साथ लिफ्ट में चढ़ते हैं, तभी पीछे से अभिज्ञान भी आ जाता है। निया अपने मन में कहती है, अभी ही आना था इसे भी। मेघना को अभिज्ञान देखता है कि लाल साड़ी में इतनी बड़ी बिंदी लगाए कौन है, ऊपर से इसने सर पे पल्लू भी किया है। अभिज्ञान एकटक मेघना को देखता है। मेघना अपना सिर इधर उधर करती है, तभी निया मेघना के सामने खड़ी हो जाती है। मेघना, बचा लिया तुमने निया। तभी अभिज्ञान पूछ बैठता है निया से, ये आपकी पत्नी है? निया भारी भरकम आवाज में, जी, आपको कोई परेशानी है क्या? अभिज्ञान चुप हो जाता है। तभी लिफ्ट रुकती है और कुछ लोग और सवार होते हैं लिफ्ट में, जिसमें से निया के मम्मी पापा भी होते हैं। निया जैसे ही अपने पापा को देखती है कहती है, मर गए यार। मेघना, क्या हुआ, अभिज्ञान पहचान गया क्या? निया, नहीं, जिसका कपड़ा चुराए वो लिफ्ट में। मेघना, क्या कह रही हो, कपड़ा तो तुम्हारे पापा का है। निया, पापा लिफ्ट में और साथ में तुम जिसकी साड़ी पहनी हो वो भी। मेघना, मतलब आंटी भी? निया, मेघना, अब तो पकड़े जाएंगे। निया, चुप करो, बोल के अपने मूंछ और बाल संभालने लगती है। ये सब आशीष यानी कि निया के पापा देखते हैं और बोलते हैं, भाई साहब मैंने आपको कहीं देखा है। निया अपने मन में कहती है, अभी तो सिर्फ कहीं देखा है, थोड़ी देर अगर रुके तो पहचान भी जाएंगे आप। फिर बोलती है, जी शुक्रिया। फिर आशीष कहते हैं, ये आपकी पत्नी है? निया सिर हिलाती है। तभी निया की माँ, बहुत संस्कारी है आपकी पत्नी। निया, जी बहुत संस्कारी है, तभी तो मैंने शादी की है। इतने में आशीष की नज़र कपड़ों पे पड़ती है और निया से कहते हैं, भाई साहब ये जो आपने टी शर्ट और जीन्स पहनी है ऐसा ही हूबहू मेरे पास भी है। निया, जी बिल्कुल, और अभी थोड़ी देर में मेरी पत्नी की साड़ी जैसी साड़ी आपकी भी पत्नी की होगी। तब तक राधा निया की माँ, जी अभी ध्यान गया मेरा, सेम ऐसा ही है। ये सारी बातें अभिज्ञान वही सुनता है और सोचता ही है। तब तक लिफ्ट रुक जाती है और मेघना निया जल्दी से बाहर निकलकर शॉप पे पहुंच जाते हैं। और तब मेघना कहती है, बाल बचे निया आज। निया, अब जल्दी चलो, काम निपटाएं इससे पहले कोई देख ले हमें। निया मेघना पहुंचते हैं टैटू वाले शॉप पे। निया अपने मर्दाना आवाज में कहती है, भाई साहब हमें टैटू बनवाना है। शॉप वाला, जी कौन सा टैटू बनवाना है बताइए। निया, चमगादड़ का। शॉप वाला, कमाल है, अभी 2 घंटे पहले 2 लड़कियां आई थीं इस टैटू के लिए। निया, तो आप टैटू दिखाइए। शॉप वाला ढेर सारा चमगादड़ डिजाइन वाला टैटू दिखाता है। मेघना सारा देखती है। शॉप वाला पूछ बैठता है, भाई साहब टैटू तो आपको बनवाना है, फिर आपकी पत्नी क्यों देख रही है? निया, आपसे मतलब मेरी पत्नी मेरे लिए पसंद करेगी। मेघना चुपचाप सारा चमगादड़ डिजाइन देख लेती है, लेकिन उनमें से वो डिजाइन नहीं मिलता है। निया शॉप वाले से कहती है, भाई साहब कोई और डिजाइन नहीं है, ये पसंद नहीं आया हमें। शॉप वाला कहता है, क्या बात करती हैं, मणि की शॉप पे आपको डिजाइन नहीं मिली? निया कहती है, मेरी पत्नी को पसंद नहीं आया, और ऐसा कहकर वो जाने लगती है। तभी शॉप वाला, रुकिए, एक डिजाइन है जो आपको पसंद आएगा ही, लेकिन उस डिजाइन को बनवाने से पहले आपका पूरा नाम लिखवाना होगा। निया, ऐसा क्या, दिखाइए।
शॉप वाला डिज़ाइन दिखाता है। मेघना उस डिज़ाइन को देखकर चौंक जाती है और धीरे से इशारा करती है, यही वो डिज़ाइन है। निया, जी मेरी पत्नी को ये डिज़ाइन पसंद आया। शॉप वाला, मैंने कहा था ना ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये है ही ऐसा। इस डिज़ाइन को बनवाने वाले आप दूसरे कस्टमर हैं मेरे। आपसे पहले सिर्फ एक ही लड़के ने इसे बनवाया है। आपको कहाँ बनवाना है? निया अपनी घड़ी उतार कर कहती है, यहाँ। शॉप वाला, अजीब इत्तेफाक है, उस लड़के ने भी यहीं बनवाया था। ठीक, पहले इसमें आप अपना नाम रजिस्टर कर दीजिए। निया झट से नाम लिखने के लिए तैयार हो जाती है। मेघना निया को इशारा करती है कि नहीं, पर निया मेघना से कहती है, रुको तुम अभी देखो। निया उस रजिस्टर पे देखती है कि उस पे किसी का नाम नहीं लिखा है और बोलती है, इस पे तो किसी का नाम नहीं लिखा है। शॉप वाला, जी वो रजिस्टर अलग है, ये आपके नाम का है। निया, ऐसे कैसे मैं यकीन कर लूँ कि इससे पहले कोई बनवा के गया है? पहले मुझे दिखाइए, उसके बाद। शॉप वाला, देखिए हम नहीं दिखा सकते। निया, फिर ठीक है, हम चलते हैं, हम नहीं बनवा सकते। और निया मेघना जल्दी से वहाँ से निकलते हैं। अब क्या होगा जानेंगे अगले भाग में।